इस टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। जो बिहार दरोगा आने वाले वैकेंसी है, बिहार दरोगा के लिए बीपीएससी और रेलवे बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण ये ऑल कंपटीशन के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, यह 45 नंबर टेस्ट सीरीज है और सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यह संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव जो कैसे हुआ था, तो यह इसका सही जवाब होगा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा यह संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। और जो है 10 लाख पर 1 सीटों का जो बात कही गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था। कौन सा अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में समवर्ती सूची के संकल्पना उदित किया गया है, यानी समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची की बात किस देश से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। नीचे दिए गए राज्य और संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के काल क्रम के अनुसार बताना है, कि यानी सही क्रम में बताना है कि कौन सबसे पहले राज्य का दर्जा मिला हुआ था। 4 का सही जवाब होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो है क्रम सही है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से इसमें सुलेमित नहीं है। चलिए इसमें सुलेमित क्या नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है टू हैव द बॉडी ऑफ बोला जाता है, टू हैव द बॉडी ऑफ बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, बिल्कुल सही है। परमादेश को बात करते हैं, परमादेश को बोला जाता है बी कमांड बोला जाता है, बी कमांड बोला जाता है। और जो है प्रतिषेध को दोस्तों टू बी सेटिस्फाइड, ये परमादेश जो है ये टू बी सेटिस्फाइड, ये जो है प्रतिषेध जो है ये बिल्कुल गलत होगा। और अध्यात्म परीक्षा को बाय व्हाइट ऑथोरिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो संसद में कब पारित किया गया था, तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद में पारित किया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होगा। यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह किस पर लागू होगा। यह राष्ट्रपति पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर यह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो किस प्रकार लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो स्थगन के द्वारा जो है लोकसभा की बैठक की समाप्ति किया जा सकता है। राज्य में संचित निधि का संचालन, राज्य में जो संचित निधि का संचालन किया जाता है, राज्य में संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा राज्य में संचित निधि का संचालन किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो बताएंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज बैथुम थी, रोज बैथुम जो थी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था किया गया है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए पूछ रहा है, तो किस आर्टिकल में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट की बात किया गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों को व्यवस्था किया गया है, 330 में। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, क्या है भाई, केशवानंद भारती केस इसलिए महत्वपूर्ण है, काहे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें बात करते हैं केशवानंद भारती में, ये जो उच्चतम न्यायालय संविधान की मूल विशेषताओं का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए जो है केशवानंद भारती महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। ग्रीनविच से जो है 180 डिग्री मध्यांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। 13 का सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? सीएल कहा जाता है, सीएल कहा जाता है। ये ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की तीव्र किरणों के द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये इसमें कौन सी गैस रक्षा करती है? तो ये ओजोन, O3 इसका सूत्र होता है। O3 जो हमारे सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रोकने का भी काम करता है और हमारे चेहरे और त्वचा का झुलसने से बचाने का काम करता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ओजोन से संबंधित है। 1987 में आपको 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में बैठक किया गया था। और समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील पूछ रहा है। समुद्र तल से सबसे निचला झील का नाम मृत सागर जो है, समुद्र तल से सबसे निचला झील मृत सागर है। एशिया और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पृथक कौन है? एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग किया जाता है यानी पृथक किया जाता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा इसको अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो बताना है कि भैया भारत जो है आत्मनिर्भर में तांबा में नहीं है, लोहा में है, आपको अभ्रक में है, मैंगनीज में। तांबा जो है चिल्ली है। तांबा उत्पादक में विश्व में कौन है? तो चिल्ली है। तांबा में आत्म भारत निर्भर नहीं है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? डॉल्फिन नोज के पीछे बताना है कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो 19 का सी जगह विशाखापत्तनम जो है डॉल्फिन नोज के पीछे बंदरगाह विशाखापत्तनम है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की यह जनजाति नहीं है? चलिए बात करते हैं राजस्थान की जनजाति। दोस्तों क्या नहीं होगा? राजस्थान की जनजाति इसमें बता रहा है। 20 का सही जवाब होगा सी नंबर। डोंगरी जो है, डोंगरी नहीं है, भील है, मीड़ा है और सहारिया जो है आपको ये राजस्थान की, ये आपको भील आपको याद रखेंगे। कहाँ की नहीं है? यह राजस्थान का नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? तो बताना है। तो पाकिस्तान के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, आपको बांग्लादेश के साथ लगता है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं सीमा बनाता है क्योंकि समुद्र पार दो देश हैं। बात करते हैं दोस्तों स्थान दिया गया है और उद्योग। तो बताना है कि विशाखापत्तनम और मुरी, गुड़गांव, पनकी किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका 22 का सही जवाब होगा विशाखापत्तनम की बात करते हैं। विशाखापत्तनम एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। और मुरी जो हो गया विशाखापत्तनम नहीं, विशाखापत्तनम हो जाएगा आपको पोत के लिए। और मुरी जो हो जाएगा दोस्तों, मुरी जो हो जाएगा आपको एल्युमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है जगह। और गुड़गांव की बात करते हैं मोटर वाहन के लिए जाना जाता है, मोटर गाड़ियों के लिए। और पनकी जो है आपको उर्वरक के लिए जाना जाता है। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होता है, ऐसा क्यों? पुणे में ज्यादा वर्षा, मुंबई में बहुत ही कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? दोनों एक ही जगह है तो ऐसा बारिश क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर छाया वृष्टि पड़ने के चलते पुणे में ज्यादा, मुंबई में कम बारिश होती है। किस राज्य में वनों की सर्वोच्च जो है परसेंट है? तो सबसे ज्यादा जो है आपको टाइगर स्टेट तो मध्य प्रदेश होता है, लेकिन 1% के मामले में अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। 1% में अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेराम्बकुलम ओलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बताना है पेराम्बकुलम ओलियार जो है परियोजना किन राज्य का है? 25 का सही जवाब बताएंगे। 25 का आपको केरल और आंध्र प्रदेश का पेराम्बकुलम और ओलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु का है। अंतःस्तरीय अपवाह नदी का उदाहरण बताना है। अंतःस्तरीय अपवाह नदी का उदाहरण कौन सा नदी होगा? 26 का सही जवाब हुआ घगर नदी जो है अंतःस्थलीय परवाह नदी घगर नदी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी घाट में निम्न जो विभिन्न दर्रे जिन्हें घटते हुए क्रम में उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है।
तो पश्चिमी घाट में जो दर्रा जो है आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाते हुए चलना है ना। तो इसका सही जवाब आपको बताएंगे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ है पश्चिमी घाट का। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है यह क्रम सही है। गिरनार पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? गिरनार पहाड़िया, तो यह गिरनार पहाड़िया गुजरात में है। गिरनार पहाड़िया कहाँ पर है दोस्तों? यह गुजरात में है। और भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थान कहाँ पर है? पाटलिपुत्रा में है। फाहियान जो है आया हुआ था, चीन के यात्री जो है, इसने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह कहाँ पर अवस्थित था? तो पाटलिपुत्रा में। वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला हुआ था? हड़प्पा, तो आपको याद रखेंगे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित किया गया था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति पूछ रहा है, तो काला शोक के समय में आपको द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने पर कौन सा दंड दिया जाता था? ये पूछ रहा है मौर्य काल में अगर कोई टैक्स छुपाता था या चोरी करता था तो कैसा दंड दिया जाता था? तो आपको मृत्यु दंड दिया जाता था। कैसा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें सुलेमित नहीं है। 33 का सही जवाब आपको बताना है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भीतरी जो है, भीतरी अभिलेख जो है आपको स्कंद गुप्त से संबंधित है। ये आपको पुलकेशिन द्वितीय नहीं, स्कंद गुप्त से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति आपको हरिसेन हो गया। जूनागढ़ आपको रुद्रदमन। धौली अभिलेख जो है अशोक से संबंधित है। भीतरी जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। ये पुलकेशिन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तराई की युद्ध जो लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराई की युद्ध लड़ी गई थी। मध्ययुगनी जो शब्द है रस्क है ना, रस्क के अर्थ क्या होता है? नृत्य करता है। एक गाना नहीं आया था मेरे रस के कमर, ये हो गया। रस्क किससे संबंधित है? ये आपको नृत्य से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। शाहजहां ने मुगल की राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित किया था? जो शाहजहां जो है, जो आगरा से जो राजधानी कहां स्थानांतरित किया था? 36 का सही जवाब होगा, दिल्ली में स्थानांतरित किया था। शाहजहां जो है आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर किया हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान जो था, शहादत खान जो था, ये आपको अवध के राज्य के संस्थापक जो था शहादत खान जो था, 18वीं शताब्दी की बात था। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर के द्वारा? भारत में प्रथम विधि आयोग का स्थापना जो किस चार्टर के द्वारा जो है 1833 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। पावना विद्रोह 1873 में कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह पूछ रहा है 1873 में पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा बंगाल में पावना विद्रोह हुआ था। बंगाल में पावना विद्रोह हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाला लाजपत राय किस संगठन में एक सक्रिय सदस्य रहे थे? तो लाला लाजपत राय एक सक्रिय संगठन में आर्य समाज में जो है, आर्य समाज में लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य रहे हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? तो हाँ, इसका सही जवाब होगा दोस्तों अल हिलाल जो था। इसका सही जवाब होगा अल हिलाल। ये अल हिलाल के जो संस्थापक जो थे अबुल कलाम आजाद और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और सबसे ज्यादा समय तक ले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए थे अबुल कलाम आजाद, और सबसे युवा जो थे अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष थे। और निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें विचार करते हैं। उपयुक्त जो स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा गदर पार्टी से जुड़े हुए थे? चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें गदर पार्टी से जुड़े हुए बताना है। तो इसमें जो है रास बिहारी बोस जो है, केवल रास बिहारी बोस जो है आपको गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को में था। निम्नलिखित में से क्या सहयोग, असहयोग और खिलाफत आंदोलन के परिणाम था? निम्नलिखित में से बताना है क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? इसका सही जवाब होगा मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल करना शुरू कर दिए थे।
ये मजदूर वर्ग जो था दोस्तों, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय मजदूर वर्ग जो है कई छोटे छोटे और बड़े शहरों में हड़ताल शुरू कर दिया गया था। ये बिल्कुल बात सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गांधी जी के गिरफ्तारी होने के बाद धरसना साल्ट वर्ग पर हमला करने हेतु यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन बना हुआ था? भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है। प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग जो बना हुआ था, और अंतिम गवर्नर ये आपको लॉर्ड कैनिंग ही था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? गोवा का मानसून जो है कीचड़ उत्सव मनाया जाता है। तो आपको चिकल कालो जो है कहाँ महोत्सव है? ये आपको उड़ीसा का कीचड़ महोत्सव है, चिकल कालो। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो डैश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम आपको केरल से है। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? आपको केरल से संबंधित ये नृत्य है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल से कम है? आयतन में जो है मैंने कम है। चलो बताइए वायुमंडल में सबसे कम क्या आयतन की बात पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। पाइनस और साइकस पूछ रहा है। पाइनस और साइकस जो है यह किस जगत का उदाहरण है? पाइनस और साइकस जो है किस जगत का उदाहरण है? ये जो होगा आपको जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। पाइनस और साइकस जो किस वर्ग का है, किस जगत का उदाहरण है? तो आपको जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शैवाल और कौकों के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं? शैवाल और कौकों से जो लाइकेन बनता है उसको क्या कहा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है आपको। मेयूजू अलियजम बोलता है। मेयूचू एलिजम बोला जाता है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एनीमो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन को जो है कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन को एनीमो अम्ल में विघटित करता है? तो ये इसका सही जवाब होगा आपको पेप्सिन में। ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में निम्नलिखित जैव अपघटकों में से किसके उत्पादक के स्तर पर रहता है? जैव अपघटकों में से निम्नलिखित जैव मंडल में जो है जैव अपघटकों में से किसके उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो ये 52 का सही जवाब होगा आपको हरे पौधे में। आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक एक विटामिन नहीं है? चलिए बात करते हैं इसमें विटामिन नहीं है, ये बात पूछा गया। थायरोक्सिन जो है एक विटामिन नहीं है। नियासिन हो गया, रेबोफ्लेविन हो गया, आपको पैरोडॉक्सिन हो गया, आपको विटामिन है, लेकिन थायरोक्सिन जो है हार्मोन नहीं है। क्या है? एक हार्मोन है लेकिन विटामिन नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होती है दोस्तों? ये जगह पत्ते से होती है। नागफनी में तने से होती है, पत्ते से नहीं। देखो यहाँ पर पत्ता दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको तने से होता है, तना से। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सिनेप्स कहते हैं। दो तांत्रिक कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को क्या कहा गया? सिनेप्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सरिस्का और सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सिरका और बेकिंग सोडा से अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बनना होता है। और धातुओं की सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे क्रियाशील धातु पूछ रहा है। सबसे क्रियाशील धातु आपको बताएंगे पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? लोहे के निष्कर्षण में जो है चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा फ्लक्स के रूप में किया जाता है।
लोहे के निष्कर्षण में चूने का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? फ्लश के रूप में किया जाता है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की जो है किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? यह क्वेश्चन आपको बताना है। सही जवाब होगा 59 का डी नंबर ऑप्शन, आर्द्रता यानी नमी पर, ह्यूमिडिटी पर यह निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यह प्लेन मिरर पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्लेन दर्पण, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ये आपको विद्युत ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? विद्युत ऊर्जा का होता है। परिवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहती है? परिवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 62 का हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगले बस क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन पूछ रहा है कैसा होगा? तो 63 का ए नंबर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होती है। और प्रकाश के संश्लेषण की घटना में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग क्या होगा? ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा मंदित हो जाती है और सर्वाधिक परिवर्तित होती है। मंदित हो जाती है और सर्वाधिक परिवर्तित हो जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा इसका। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है भाई? इंसुलेटर का पूछ रहा है। तो आपको हो जाएगा असीम रूप से उच्च में। असीम रूप से क्या होता है? उच्च में होता है। असीम रूप से असीम होता है इंसुलेटर का प्रतिरोध। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में, मानी कि बंद अवस्था में, टेक ऑफ अवस्था में, तो क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा स्थिर विकास प्रारंभ होगा। टेक ऑफ अवस्था जो होता है किसी अर्थव्यवस्था का, तो स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है, शुरू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में पर ध्यान देते हुए कालक्रम के व्यवस्थित करना है। चलिए इसका सही जवाब खोजते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आपको सबसे पहले आपको हरित क्रांति होता है, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद विश्व सूत्री। ये आपको घटना क्रम के अनुसार से इसको सजाने के लिए दिया गया। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है? चलिए बताया गया। राष्ट्रीय आय की गणना आपको बताना है कैसे होता है। तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। चलिए 68 का सही जवाब होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या सही जवाब होगा। किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय आय की गणना। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? रिजर्व बैंक का काम क्या नहीं है? तो यह साख सृजन का निर्माण नहीं करना है। साख नियंत्रण का काम आरबीआई का काम है। मौद्रिक नीति का काम है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्थानों के रूप में काम करना है, लेकिन साख सृजन का निर्माण नहीं करना है आरबीआई का काम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? तो ये कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि कार्यों को शाखाओं को पूरी करने वाले कौन सा बैंक हो गया? तो ये नाबार्ड बैंक हो गया। नाबार्ड बैंक। गन्ने के उचित मूल्य लाभकारी मूल्य की गणना निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आपको ये कौन अनुमोदित करता है? ये आपको 71 नंबर का सही बताएंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक मामले के केंद्रीय मंत्रिमंडल। कहने का मतलब है कि गन्ने के उचित मूल्य यानी एमएसपी जो है कौन निर्धारित करेगा? तो आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना कब किया गया? तो कॉमनवेल्थ की स्थापना पूछ रहा है, तो आपको 1926 में किया गया था। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल की स्थापना पूछ रहा है, 1926 में किया गया था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे जुड़ा हुआ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जुड़ा हुआ है किससे? तो इसका सही जवाब होगा
बी नंबर ऑप्शन, मानव अधिकारों की संरक्षण से एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जुड़ा है, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम को जो चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिएगा इसको क्या कहिएगा? इसको बोलेंगे फ्लो चार्ट कहा जाएगा। किसी प्रोग्राम को जो चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है फ्लो चार्ट कहलाता है, फ्लो चार्ट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो होगा सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। ये जो है इसका सही जवाब आपको बताना है मेघालय में। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको मेघालय में है, मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? 77 का सही जवाब जो होगा कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय ये आपको कहाँ पर है? कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब बताएंगे। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की एक स्थापना करने के लिए निहित है? तो इसको बताएंगे। सही जवाब होगा आपको जैव मंडल रिजर्व जो है जैव परंपरा को जो है उसको सुरक्षित करने के लिए किसकी स्थापना किया जाएगा? तो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना किया जाएगा कि विलुप्त प्रजाति को उसमें सुरक्षित किया जा सके। जब कुल उपयोगिता अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? जब कुल उपयोगिता अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 0 हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिक हो और सीमांत उपयोगिता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो अर्थशास्त्र को जो है व्यशिष्ट और समिष्ट में किसने विभाजित किया है? व्यशिष्ट और समिष्ट में किस अर्थशास्त्री के द्वारा इसको विभाजन किया गया है? रेगनस फ्रीज के द्वारा आपको अर्थशास्त्र को व्यशिष्ट और समिष्ट के रूप में इसको विभाजित किया है। आपको याद रखें रेगनर फ्रीज के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल है? कौन सी जो मध्य राष्ट्रीय में आय में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो 82 का सही जवाब होगा डी नंबर, शेयर और डिबेंचर जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। शेयर और डिबेंचर ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी हुई है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रियाना बर्नाबी बनी हुई है। रियाना बर्नाबी जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हुई है। रियाना बर्नाबी। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देश का भाग है। किस देश का भाग है? चलिए बताइए तो ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ये जो हो जाएगा डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है। इस बात को याद रखें, ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह का नाम पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले दूसरे व्यक्ति सत्याग्रह कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? पटना युवक संघ की स्थापना आपको 1927 में किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। अगले क्वेश्चन देखेंगे। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज भवन किस शैली में प्रभावित है? तो ये जो है पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज जो है ये किस भवन शैली में बनाया गया है?
तो इसका सही जवाब होगा किस शैली में बनाया गया दोस्तों, ये जो होगा हॉलैंड यानी डच के द्वारा बनाया गया। ये जो है आपको पटना कलेक्ट्री जो बना हुआ है या पटना कॉलेज जो आपको देखेंगे, ये हॉलैंड यानी डच के द्वारा बनाया गया है, डच के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी जो है यहाँ पर जो है आकर शासन करती थी, जब जो बाद में पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के नाम में इसको परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंग्रोव वनों में जरायूजा VVI पार्टी का परिणाम होता है। चलिए क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैंग्रोव वनों में जरायुजिता का परिणाम होती है, क्या होती है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अंतरजातीय स्पर्धा होती है, अंतरजातीय स्पर्धा होती है ना। मैंग्रोव वनों में अंतरजातीय स्पर्धा वहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? इसका सही जवाब होगा आपको जलवायु जो है, जलवायु भूमिका निभाती है। और भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का स्टडी किया जाता है? तो ये आपको बताना है, क्या इसका सही जवाब होगा? ये जो हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन में क्वांटम मैकेनिज्म में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शर्बत यूनिवर्सल गेट है? यूनिवर्सल गेट पूछ रहा है, यूनिवर्सल गेट बताइए। यूनिवर्सल गेट NOR है, NOR जो है यूनिवर्सल गेट है, NOR जो है यूनिवर्सल गेट है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणविक है? कौन सा इसमें बताइए परमाणविक है? तो ये जो जगह है हीलियम जो है परमाणविक है, हीलियम जो है परमाणविक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ खेला गया था? प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम कहाँ खेला गया था? इसका सही जवाब होगा इटली में खेला गया था। पहला शीतकालीन पैरा गेम जो खेला गया था, पैरा ओलंपिक गेम, इटली में खेला गया था। धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है आपको प्रेमचंद्र के द्वारा, ये इनका प्रेमचंद्र का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, नमक के दुरोगा, ये सब जो है प्रेमचंद्र के द्वारा कथाएं लिखी गई है। नो स्पिन यह किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन यह पुस्तक जो किसकी आत्मकथा है? तो ये आपको सेन वार्ड की नो स्पिन आत्मकथा है। नो स्पिन सेन वार्ड, नो स्पिन सेन वार्ड। ICTP रामानुज पुरस्कार डैश उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो रामानुज पुरस्कार जो है पूछ रहा है, रामानुज पुरस्कार किस उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये गणित क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा वाशिंगटन जो है, ये जो है वाशिंगटन जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? किस वर्ष जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था? 1991 में, 1991 में सोवियत संघ की विघटन हुआ था। 1991 में सोवियत संघ की विघटन होता है, यानी टूटा हुआ था। और ब्लास्टिल जेल पर तीसरी रियासत ने हमला डैश को हवाला दिया था। कौन सी हवाला दिया? ब्लास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवाला दिया था। किसको हवाला दिया था? इस जेल पर जो हमला किया गया था, किस रियासत के द्वारा बोला गया था हमला? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी क्रांति। ब्लास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को हवाला दिया था, फ्रांसीसी क्रांति का हवाला दिया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताद बिंदु खान, देखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक हो जाएगा, लेकिन उस्ताद बिंदु खान जो है सारंगी बजाते हैं। उस्ताद बिंदु खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी बजाते हैं उस्ताद बिंदु खान, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई बजाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और इस प्रकार जो है आज का सेट जो है कंप्लीट हुआ, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ज़्यादातर ये कोशिश था
ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और पहली बार इस चैनल पर जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका प्ले लिस्ट बन गया है और आप जाकर देख लेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।